हेलो गाइस, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम करेंगे 2024-25 यानी कि 2000 से लेकर 2025 तक की सारे क्वेश्चन डेट में आने वाले, डेट में BHU ICR सब में आने वाले क्वेश्चन। तो चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं। एक कोशिकीय हरीश सेवाल क्लोरेला है। ये BHU 2018 में आने वाला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय हरीश सेवाल क्लोरेला है। इसके गाइस आंसर हो जाएगा फ्लैजेला रहित। दूसरा क्वेश्चन, द्विपद नामकरण की अवधारणा दी गई है। BHU 2019 द्विपद नामकरण की अवधारणा दी गई थी लिनेस द्वारा। तो गाइस द्विपद नामकरण की अवधारणा लिनेस द्वारा दी गई थी। करोलस लियम द्वारा वर्गीकरण विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या था? ICR 2019 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस अंडरलाइन कर लीजिए इसको। ये करोलेला लिनेस द्वारा वर्गीकरण विज्ञान पर लिखी गई पुस्तक का शीर्षक क्या था? इस नेचुरी, सिस्टमेटिक नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, द नेचुरल सिस्टम। तो गाइस इसका सही आंसर है तीसरा यानी कि सिस्टेमा नेचुरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ऐसे प्रथम स्थलीय पादप थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं? ICR 2019। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर आएगा गाइस टेरिडोफाइटा। हाँ गाइस, तो टेरिडोफाइटा इसका सही आंसर। पौधों के वैज्ञानिक नामकरण के सिद्धांत और मानदंड किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो गाइस ICR 2019 में ये पूछा गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सामान्य तरह किसी से पूछ सकते हैं। हाँ, तो इसका सही आंसर है ICBN। बायोफाइटस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उनमें वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, पौधा अगुणित होता है और जिनमें युग्मोद्भिद कहा जाता है। नर लैंगिक अंग को पुदानी कहा जाता है। पुमंग एक कोशाभिक होता है। हाँ गाइस, इसका सही आंसर छोटा यानी कि डी है। इसका है पुमंग एक कोशाभिक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लाल शैवाल में पाए जाने वाले मुख्य लवणों को प्रतिनिधित्व करता है? ICR 2019 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्लोरोफिल AB, ये गाइस ग्रीन शैवाल में पाया जाता है। क्लोरोफिल AC, ये भूरे शैवाल में पाया जाता है। क्लोरोफिल AD, फाइकोएरिथ्रिन, गाइस ये इसका सही आंसर। ये क्लोरोफिल AD ये लाल शैवाल में पाया जाता है। क्लोरोफिल AB सजीवों को विभिन्न वर्गों टेक्सा में आयोजन की क्रिया का चयन करें। टेक्सा, तो क्वेश्चन में जब टेक्स आ रहा है तो अपन को आसानी से पता चल रहा है। ICR 2020 का क्वेश्चन है। तो टेक्सानोमी, इसका सही आंसर क्या होगा? टेक्सानोमी। इसके बाद चलो गाइस हम चलते हैं सूची 1 को सूची से किसी सुब्रीत करना है अपन को। तो बाइट ऑप्शन में दिया गया है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन है बी से, यानी कि बायोफाइटा संबंधित रखता है स्पेगम से। और बी सेवाल संबंध रखता है क्लेमाइडोमोनास से। और तीसरे हैं टेरिडोफाइटस, ये संबंध रखता है सिलेजिनेला से। और चौथा है जिर्मोस्पर्म, ये संबंध रखता है साइकस यानी। तो चलो गाइस इसका नीचे ऑप्शन दिया गया अपन को। ए में सेकंड आएगा, बी में थर्ड आएगा, सी में फोर्थ और डी में फर्स्ट। हाँ, तो इसका सही आंसर हो गया तीसरा। ठीक है, आगे चलते हैं। एंजियोस्पर्म के बारे में निम्न सही है। ICR 2020 मुख्य पादप भाग ग्लेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जेनरेशन छोटी। मुख्य पादप भाग फॉलो स्पोरोफाइट तथा गेमेटोफाइट जेनरेशन पूर्ण अनुपस्थित। गेमेटोफाइट ओव्यूल के द्वारा ही जाना जाता है तथा पौधे के शीर्ष भाग स्पोरोफाइटा दर्शाते हैं। मुख्य पादप भाग स्पोरोफाइट होता है। हाँ, तथा नर व मादा भाग पोलन यानी ग्रेना। गैस ग्रेना पौधे की ऊपरी ग्रीन यानी कि हरित लवक में उपस्थित होता है ग्रेना, तथा एम्ब्रियो सेक द्वारा दर्शाया गया है। हाँ, तो इसका गैस चौथा आंसर है। चलते हैं अपन प्रथम स्थलीय पादप जिनमें सहवन बंडल पाए जाते हैं। जेड 2020 तो आप देख रहे हैं कि प्रथम स्थलीय पादप जिनमें सहवन बंडल पाए जाते हैं और टेरिडोफाइटस। गाइस इसका आंसर सेकंड है टेरिडोफाइटस, क्योंकि वो बंडल हरित लवक में बंडल टाइप पाए जाते हैं। और टेरिडोफाइटस ये अपने वहीं उपस्थित होता है यानी कि हरित लवक पत्तियों में। सूक्ष्मतम जीव जो वृद्धि विभाजन एवं जनन का गुण रखता है। तो जीवाणु, विषाणु, एक्टिनोमाइसिटीज या माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीव जो करण हेतु नामकरण ये दी नाम पद्धति किसने दी? इसका कोरोलस लिनियस। हाँ, तो वर्गीकरण जैसे कि वेजिफेरा इंडिका, इसका वेजिफेरा क्या है और इंडिका क्या है, इसके बारे में किसने चर्चा की थी या किसने नाम दिया था? इसका उत्पाद जनक कौन है? तो वो है कोरोलस लिनियस। अगला क्वेश्चन 15 कि निम्न में से वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा है? 2020 का नया मैच। निम्न में से वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है वर्गगण वंश कुल। चलो गाइस स्टॉप पर अपने देखते हैं। जैसे कि पहला आता है नाम, उसके बाद आता है जाति, जाति के बाद आता है और कुल के बाद आता है वंश। तो अपन देख सकते हैं पहले नाम आएगा, उसके बाद जाति आएगी। तो जाति यानी कि इसका वर्ग, तो पहले जाति आती है, उसके बाद उसका गोत्र यानी कि गण आता है, फिर कुल और वंश जैसे कि हिंदू है
क्या है, तो उस हिसाब से तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, यानी कि वर्ग गणकुल वंश। द्विपद नामकरण संदर्भित करता है जेड 2021। क्या गाइस, एक प्रजाति के दो नाम द्विपद नामकरण संदर्भित करता है, तो एक प्रजाति के दो नाम नहीं, एक प्रजाति का एक विशिष्ट और एक स्थानीय नाम। चलो गाइस पूरे ऑप्शन टेस्ट करने पड़ेंगे पहले। एक प्रजाति के नाम दो शब्द है, एक जीव के दो जीवन चक्र। द्विपद तो उसमें दो होने चाहिए, कुछ भी हो, तो एक पद्धति दो नाम। नामकरण द्विपद, पद होने चाहिए, नाम तो यानी कि दो इंसान, दो शब्द या दो इंसान, एक जाति और दो इंसान होने चाहिए। तो एक जाति दो नाम, ये तो हो ही नहीं सकता। एक प्रजाति और एक विशिष्ट और एक स्थानीय नाम, स्थान का नाम और जाति नहीं। एक प्रजाति के नाम दो शब्द, हाँ गाइस ये हो सकता है। एक जीव के दो जीवन चक्र, इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि एक है तो जीव और दो जीवन चक्र नहीं। तो इसका सही ऑप्शन तीसरा है, एक प्रजाति, जाति या प्रजाति के नाम के दो शब्द। पहला सवनीय पौधा है, पहला सवनीय पौधा है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेलाफाइट, फाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या स्पर्मेटोफाइटा। तो गाइस इसका हमने पहले टिक लगा रखा है इसमें कि टेरिडोफाइटस फाइटा, पहला सवनीय पौधा, यानी कि ऐसा पौधा, इसमें पहला सवनीय पौधा है तो है टेरिडोफाइटा। फिर आगे चलते हैं, कुछ सवनीय पौधे बीज तो पैदा करते हैं, यही था ना सवनीय पौधे का मतलब, कि जो बीज तो पैदा करते हैं वो फल नहीं देते, कोई तो लेकिन कोई फल नहीं, वो समूह से संबंधित है, क्योंकि ऐसा पौधा जो बीज तो देता है तो फल नहीं देता, और उसके समूह से भी संबंधित रखता है। तो कौन सा है? अद्वितीय। ये क्वेश्चन पहले बात पाए आपने, आगे देखो। बायोफाइटा, और जल्दी से कमेंट कर दो आप, क्वेश्चन नहीं बताऊँ इसके पहले। टेरिडोफाइट या अनावृतबीजी। तब गाइस इसका अनावृतबीजी यानी कि बीज तो देगा और पौधा फल नहीं देगा, और संबंध भी रखेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। प्राकृतिक प्रणाली में वर्गीकरण किस पर आधारित है? प्राकृतिक प्रणाली की वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो व्यक्तिवर्ग या फिलोजेनी आकारिकी या फिलोजेनी और आकारिकी। तो गाइस इसका आकारिकी यानी कि प्राकृतिक प्रणाली भी दो होती है, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में चलते हैं अपन। प्राकृतिक में वर्गीकरण किसके आधारित होता है? आकारिक। अगर कृत्रिम होती तो व्यक्तिगत आता, प्राकृतिक है तो आकारिकी। और फिलोजेनी और आकारिकी दोनों तो आ नहीं सकते, और सिंपल फिलोजेनी भी आ नहीं सकता, तो आकारिकी। 20वां क्वेश्चन, सदियों की पहचान का चयन करें। सदियों की संशोधित पहचान है कहाँ यार? उपापचय सदियों को सैद्धांतिक पहचान है। उपापचय सदियों की सैद्धांतिक पहचान है। हाँ पूरे ऑप्शन टेस्ट करेंगे, इसके बाद बता देंगे। गंभीर मामला, प्रजनन सदियों को मुख्यतः पहचाना है। संवेदना सदियों को परिभाषित करने वाला लक्षण। सभी सदियों सामान्य आनुवंशिकी सामंगी साझा करके एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो सदियों को सैद्धांतिक पहचान है, हाँ है ना। प्रजनन सदियों को मुख्यतः पहचान है, वो भी है। उसके बाद है डी में चलते अपन, सदियों की परिभाषा की पहचान, यहाँ ये भी। ये में चलते सभी सजीव सामान्यतः आनुवंशिकी यानी सभी सजीव है वो आनुवंशिक सामग्री साझा करके एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हाँ तो गाइस इसका नीचे ऑप्शन दिया गया है ABE, BDE, CDE, केवल A और C। गाइस इसका आंसर हो जाएगा B, यानी से के नंबर का केवल BDE। नीचे चलते हैं गाइस, वीडियो को स्किप ना करें। अब वीडियो के लास्ट में जाकर मैं ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, आईसीआर 21 देखते हैं क्या कथन। फर्स्ट है, प्रोकैरियोटिक से जटिलतम यूकेरियोटा तक सभी जीव पर्यावरण के संदेशों को ग्रहण तथा उन पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्या ऑप्शन टेस्ट। कथन सेकंड, गण तथा अन्य उच्च वर्गीकरण इकाइयाँ गुण समूह के आधार पर चिन्हित नहीं होती है। वंश में कुल समान गुणों का समावरण होता है। उपरोक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनें। अच्छा इसमें ऑप्शन फर्स्ट सेकंड ही दिया गया है। इसमें प्रोकैरियोटा और जटिलतम यूकेरियोटा तथा सभी जीव पर्यावरण प्रकृति के पर्यावरण संदेशों को ग्रहण, यानी कि बाहर से सभी सारी जैसे कि हवा जलवायु सबको ग्रहण करते हैं तथा उनका अभिव्यक्त उन पर ही निर्भर है। ये तो इसका पहला आंसर तो मुझे सही लग रहा है। दूसरा आंसर है गण तथा अन्य उच्च वर्गीकरण। गण और वर्गीकरण इकाइयाँ गुण समूह के आधार पर चिन्हित नहीं होते। तो पहला आंसर तो सही लग रहा है, दूसरा मुझे बिल्कुल ही गलत लग रहा है। तो इसमें नीचे दिए गए ऑप्शन कथन पर सत्य है किंतु कथन सेकंड असत्य है। हाँ तो इसका तीसरा ही है। निम्न में से स्थलीय पौधे
जल और थल, थल यानी कि धरती। सबसे पहले दारू पोर्सवा या बीजाणु द्विविध मुख्य शरीर भाग के 2 में पाया जाता है। तो सिले जिनेला, हाँ ये पौधा ही है अपना छोटा आकार। शब्द किसने हैं? दगा। वाओ, ये जाति प्रजाति के पीछे पड़े हुए हैं, तो चलो इसका भी करते हैं मसला। कोई नहीं है अपने पास मसला। प्रजाति शब्द किसने जुड़ा? अरस्तु। अरे अरस्तु तो जंतु विज्ञान का जनक है ना, अरस्तु हो ही नहीं सकता। और नियस, ये भी नहीं हो सकता। जॉन रे, रे जॉन रे। लाइक चार्ल्स डार्विन, इसका सही आंसर है जॉन रे। सबसे अलग ऑप्शन है इसका जॉन रे। अरे रे, निम्न में से कौन सी कवक खाने योग्य नहीं है? कवक, चलो भाई। मोरेलस, इसको थोड़ी खाते हैं। एगेरिकस, इसको भी नहीं खाते हम तो। ट्रफलस, इसको भी नहीं खाते। एस्टिलेगो, इसको भी नहीं खाते। हम तो नहीं खाते पर दुनिया खाती है। हाँ तो एस्टिलेगो। डेट 2022 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, हम चलते इकोलॉजी का ट्यूशन स्टार्ट हो गया है। डेट 2022 यानी टेक्सोनोमिकल ऑर्डर का सही क्रम यानी कि प्रजाति। प्रजाति जिन, हाँ पहले आता है जिन, जिन के बाद कुल, कुल के बाद गण, प्रभाग। निम्न में से कौन सा सही समय में लिखता है? तो मनुष्य होमो प्रजाति का है, नहीं है। शेर या पैंथर, शेर पैंथेरा प्रजाति का है, नहीं है। बिल्ली फेलिस जींस, हाँ ये हमारे घर में भी हो जाती है। बिल्ली फेलिस जींस, हाँ ये हो सकती है। या चीता जुवेटस यानी कि जींस का। अरे नहीं, ये बिल्ली शैतान है, ये बिल्ली फेलिस जींस। आगे क्वेश्चन चलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से किस कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है? कवक, ये है सेलुलोज। इसका सही आंसर है कवक, यानी कि काय के युग्म को भित्त थैलसनुमा अवस्था है। थैलसनुमा यानी थैलेकाय की अवस्था, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं, जिसमें युग्मोद्भिद यानी कि उस अवस्था में थैलेनुमा अवस्था पाई जाती है। मुकुल कप, प्रोथेलस, कवक मूल, तो प्रोटेनिमा। 2022 29 नंबर क्वेश्चन पर प्रजातियाँ मानी जाती है, फालतू मानी जाती है। देखते हैं क्या होता है। टैक्सोनोमिस्टों द्वारा विकसित वर्गीकरण की आभासी इकाइयाँ, वर्गीकरण की वास्तविक मूल इकाई, मानव मस्तिष्क की कृत्रिम अवधारणा जिसे पूर्ण अवधि में परिभाषित नहीं किया जा सकता, या जीवों के स्थानीय नाम। तो गाइस इसका सेकंड ऑप्शन सीधा बताया गया है कि वर्गीकरण व वास्तविक मूल इकाई। क्वेश्चन क्या था? प्रजाति मानी जाती है, प्रजाति मतलब क्या? वर्गीकरण तो किया गया है इसमें, और क्या है? मूल इकाई है वर्गीकरण। हाँ तो क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 30। दिन नाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? गाइस 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। दिन नाम पद्धति वेरी इंपॉर्टेंट। डेट 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट था। डेट 2026 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या दिन नाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? अरस्तु। अरे नहीं रे, ये तो वो है जॉन रे भी आया था, पर ये जॉन रे नहीं। थियोफेस्टस, नहीं, कॉल लिनियस। हाँ गाइस, तो इसका सेकंड ऑप्शन दिया गया है कॉल लिनियस। आम का वैज्ञानिक नाम मेडिफेरा इंडिका। हाँ गाइस, तो आप कमेंट बता दो आम का नाम क्या सही में मेडिफेरा इंडिका ये, और इसका कुल जरूर बता देना। इसका